क्लास 8th स्टूडेंट, हम आपका बेटा साइंस का 4th चैप्टर करेंगे, मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में बेटा आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कौन सा मटेरियल किस मेटल का बनाया जाए, नॉन मेटल का, हम इस चैप्टर में बेटा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आपकी एनसीईआरटी बुक आप ओपन करो, तो उस पर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेटा टेबल दिया गया है, उस पर क्या लिखा गया है आपके लिए, You are familiar with a number of material like iron, aluminium, copper. Some material have been given in table 4.1. तो आपको एक टेबल दिया गया है 4.1, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, मटेरियल मीन, तो देन अपीयरेंस और हार्डनेस ये शो किया गया है। तो बेटा आपने क्या करना है, ये आपने आपकी एक्टिविटी है, आपने खुद करनी है। आपने ये बताना है कि जो हमारा आयरन है वो शाइनी होता है या डल होता है, ठीक है, हार्ड होता है ना, वेरी हार्ड होता है, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। तो ये जो हम अभी हमने मटेरियल के बारे में, ये आपको मैंने जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए अभी, तो हम आप इनके साथ ऑलरेडी डील करते हैं डेली लाइफ में बेटा। कोल को भी आपने देखा होगा, एल्युमिनियम, कॉपर, इसके आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, ठीक है, ये आपने करना है एक्टिविटी आपकी। तो नेक्स्ट वन इज, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। तो आप किस इसमें से नेम दे सकते हो कौन सा मटेरियल हमारा मेटल है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन ए टेबल 4.1 आर non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, हम उनको डिफरेंट करते हैं उनकी फिजिकल और केमिकली प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो क्या होता है इसमें, तो बेटा आपने क्या किया होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आपने किसके बारे में पढ़ा है कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। रिकॉल दैट लस्ट्र एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चे आपको पता है जो लस्ट्र होती है, हार्डनेस होती है, ये क्या है हमारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट वन इज अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और हमारे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, दोनों की डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस बोथ प्रॉपर्टीज। तो हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शॉवल एंड एक्स। तो बेटा क्या होता है, आपने देखा है ब्लैक स्मिथ को जब ये बीट किया जाता है तो आप क्या देखते हो, तो आप उसके बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हो, मतलब उससे बहुत ज़्यादा आपके पास थिंग्स फॉर्म होते हैं, ऑब्जेक्ट्स फॉर्म होते हैं लाइक स्पैट, शॉवल एंड एक्स, ठीक है, आप देखते हो ना बहुत सारी चीज़ें होती है आयरन की बनी होती है। डू यू फाइंड ए चेंज इन दिस शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। तो बच्चे क्या होता है, आप चेंज देखते हो जब भी इनको बीट किया जाता है। यस, हम चेंज देखते हैं क्योंकि हम आयरन को बीट करके कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है, आप उसका क्या कुछ बना सकते हो, आप उसका स्पेड बना सकते हो, शोवल बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। आपको पता ही है ना आयरन की, आपने कितनी सारी चीज़ें देखी होगी, किल बना सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट वुड लॉक। तो जब भी आप वुड लॉक को बीट करोगे तो आप उसमें चेंज देखते हो, नो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी की हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। हम डिस्कस करते हैं बेटा। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक अल्मीनियम वायर एंड पेंसिल लेड। तो बेटा आपने क्या करना है, एक स्मॉल आयरन नेल को लेना है और कोल को लेना है, कोल का पीस लोगे आप, ठीक है, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, तो आपने एक एल्यूमिनियम वायर को लेना है, एंड ए पेंसिल लेड। तो आपने चार चीज़ें लेनी है बेटा, कोल पीस, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। तो इनको जब भी बेटा आप लोगे तो फिर क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बीट करना है। जब भी आप उसको बीट करोगे, ठीक है, लेकिन आपने बहुत ही केयरफुली बीट करना है, क्योंकि आप जब भी उसको केयरफुली बीट नहीं करोगे तो आपको चोट लग सकती है। जब भी आप उसको बीट करोगे तो उसको ट्राई टू हिट हार्ड, लेकिन उसको हिट हार्ड करना है आपने, मतलब स्ट्रांगली पुश करना है, उसको हिट करना है।
तो देन क्या होगा, हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो। तो जब भी आप उसको हार्डली बीट करोगे, हिट करोगे, तो आप उसको एल्यूमिनियम वायर्स में चेंज हो जाएगा आपका। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल। तो आपने सेम ट्रीटमेंट फॉलो करना है कोल पे, ठीक है, पेंसिल पे, उनके ऊपर आप फॉलो करोगे। तो फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस आप रिकॉर्ड करोगे 4.2 टेबल में। तो फर्स्ट वन इज मैलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। मैलेबिलिटी मीन्स मोल्ड होना, किसी भी चीज़ को मोड़ सकते हो। तो आयरन नेल को क्या होता है, आयरन नेल को हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं शेप में। तो कोल क्या हो जाएगा, कोल के क्या हो जाएंगे, पीस हो जाएंगे, ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो आयरन नेल फ्लैटन्स हो जाएंगे, एल्यूमिनियम वायर flatten and pencil lead also change into piece, ठीक है। अभी पता चल रहा है, our first property is malleability which mean mold anything, ठीक है। तो second one is our topic, you saw that the shape of the iron nail। तो आप देखते हो आयरन नेल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। एल्यूमिनियम वायर changed on beating if they were beaten harder। तो these could be changed into sheets। You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets। तो बेटा आप देखते हो जो सिल्वर फॉयल होता है उसको आप डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हो स्वीट्स के लिए, ठीक है। You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping फूड। तो बच्चे आप देखते हो एल्यूमिनियम फॉयल को यूज़ किया जाता है रैपिंग ऑफ फूड के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दिन कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। तो जो प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसमें आप मेटल्स को चेंज करते हो थिन शीट्स में, जब भी आप उसको, आपके पास मेटल है उसको आपने बीट किया तो क्या हो गया, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अवर मैलेबिलिटी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, जो हमारा कोल होता है, पेंसिल होता है, ये क्या करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, तो हम उसको मेटल्स बोल सकते हैं, यस, नो, ठीक है। तो उसको हम मेटल्स नहीं बोल सकते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। तो बच्चे क्या देखते हो, आपके पास मेटालिक पैन्स होते हैं जिसमें आप टी बनाते हो, ठीक है, उनके क्या होते हैं, वो आयरन के बने होते हैं, जहाँ किसी भी सब्सटेंस के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। तो क्या देखते हो बेटा, उनका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, जहाँ तो वुडन का बना होता है, ठीक है। आपने ऐसी थिंग्स को इकट्ठा करना है और उनका टेबल बनाना है जिनका ऐसे हैंडल बना होता है। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यूर बीइंग हर्ट। तो क्या होता है बेटा, जब भी हम उसको, जैसे चाय वाला पैन होता है हमारा, उसमें आप टी बनाते हो, तो क्या होता है, वो जब भी आप उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो तो बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है हमारा। तो क्या होता है, अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए उसका क्या होता है, जो हैंडल होता है किसका बना होता है, वुडन का, प्लास्टिक का। तो आपने देखा होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो आप क्या बता सकते हो इससे कि जो हमारी वुड एंड प्लास्टिक है उनमें कंडक्शन होती है या नहीं होती। You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? तो देखते हो बच्चे, जो स्क्रू ड्राइवर होता है आपके पास इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, उसका क्या होता है, उसकी जो उसका क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है ना, पीछे से जिसको आप पकड़ते हो ऐसे बना होता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा एक आपकी एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी में आपको दिया गया है, हम डिस्कस करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। तो बेटा क्या करेंगे, हम इस एक्टिविटी की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी कॉपर वायर्स है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और सल्फर कोल ये हमारे क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। First one is our 4.2 activity. We will discuss recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not.
तो बच्चे आपने क्या करनी है, आपने प्रीवियस क्लास में एक एक्टिविटी की होगी जिसमें आपने एक सर्किट बनाया था आपने 6th क्लास में। तो टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो आपने चेक करना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है ऑब्जेक्ट में से या नहीं। यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड, तो आपने इसको परफॉर्म करना है, आपने 6th क्लास में किया था। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन। तो आपने ये वाले एक्टिविटी को जो हमने सर्किट सेट किया है उसको रिपीट करना है बेटा। तो आपने आयरन के साथ, सल्फर के साथ, कोल के साथ, कॉपर के साथ इनको आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे तो आप क्या देखोगे बेटा, जो आयरन होता है और आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर क्या है हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनमें से गुड कंडक्टर मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है पास हो जाएगी, लेकिन जो हमारा कोल होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सल्फर में से भी नहीं होगी, तो क्या है वो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। or the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that the metals are good conductor of heat and electricity। तो इस एक्टिविटी करने का क्या मतलब है, हम इसकी हेल्प से शो कर सकते हैं कौन से हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन से हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम इसकी हेल्प से मेटल्स को और नॉन मेटल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज what you find the use of aluminium and copper wires, have you seen wires of coal। तो बेटा क्या होता है, आपने कॉपर वायर्स का और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ करते हुए ये देखा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डिडक्टिबिलिटी। तो क्या बोलते हैं उसको, डक्टाइल बोलते हैं बेटा। तो डक्टाइल भी बोल सकते हो इसको। तो जब भी आप मतलब जो हमारे पास कॉपर वायर्स होते हैं, उसको कॉपर को आप बीट करके वायर्स में चेंज करते हो, ड्रॉन करते हो वायर में, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी आपने इतना अच्छे से करना है, ये प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से कर लेनी है। थैंक यू।